इधर आ गए हैं फिर से आज एक नए चैप्टर लेकर। इंग्लिश का बेसिक है और वो है ग्रामर का बेसिक, वो है वर्ब। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने हम लोग देख चुके हैं, हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, उनमें से देख रहे हैं कि वर्ब से एरर डिटेक्शन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। Either that is related to verb or that is related to tense। ठीक है, अब क्या है देखिए, हमारा जो वर्ब है, टेंस है, ये दोनों ना आपस में डिपेंडेंट है, एक और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर आप टेंस पढ़ने जा रहे हो तो वर्ब इज वेरी मच नीडेड, और अगर आप वर्ब पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए टेंस जानना भी जरूरी है, पर ज्यादा जानना टेंस के लिए वर्ब को जानना जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज दैट वर्ड which denotes the action of the subject in a sentence। सेंटेंस में वर्ब वही होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट का एक्शन होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं बोलूं रवि प्लेज फुटबॉल, ठीक है, अच्छा, सीमा इज कुकिंग मीट। तो इधर हम देख रहे हैं रवि प्लेज फुटबॉल, हियर रवि इज द सब्जेक्ट एंड प्लेज फुटबॉल। इधर जो हमारा रवि का एक्शन है प्लेज, ये हो गया हमारा वर्ब। सेम थिंग, सीमा इज कुकिंग मीट, ये एक्चुअली है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है। और क्या है इधर, कुकिंग जो है ये है हमारा एक्शन वर्ब, और इधर इज जो है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फॉर प्रोग्रेसिव टेंस वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू डिनोट द एक्शन प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो फिर पहले स्लाइड में आते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब हमारा दो टाइप का जनरली होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा रेगुलर वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या क्या रहता है? इज, एम, आर, वेर, वाज एक्सेट्रा। और रेगुलर वर्ब में जनरली सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन करते हैं उसको ही हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि रीड, राइट, लिसन, डांस, एनी एक्शन यू डू बिकम्स द रेगुलर वर्ब, ठीक है। अच्छा, पर क्या होता है, समटाइम्स ऑक्सिलरी वर्ब वर्क्स एज रेगुलर वर्ब। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा रेगुलर वर्ब की तरह काम करता है, पर रेगुलर वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम एज अ रेगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं कब? जब सब्जेक्ट का कंडीशन बताने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को एज अ रेगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि आई एम अ प्लेयर, एम means this is the present condition of mind that I am a player, he is a teacher, ये भी इसका present condition है। इसको अगर past में कर दे तो he was a cook, ठीक है, तो इधर ये past में भी हो जाता है। अगर आप future में करेंगे तो we shall be डांसर्स, ठीक है। ये देखिए शैल बी, ये भी हो गया हमारा रेगुलर हेल्पिंग वर्ब, बट दे आर वर्किंग एज अ रेगुलर वर्ब, ओके। अच्छा, अब देखिए ये गया हमारा बेसिक। अब कुछ रूल्स है ग्रामर का, वही रूल्स अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, और एक चीज आपको बताना है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब।
What is a transitive verb? Transitive verb मतलब if I say Ravi plays football again, Soma is playing गिटार, ठीक है। सेंटेंस ही cried a lot, the driver stopped suddenly. अब what is a transitive verb? Transitive means in move, मूव में जो रहता है उसको ही हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, रवि प्लेस फुटबॉल। इधर हम देख रहे हैं रवि क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। मतलब रवि जो सब्जेक्ट है इसका एक्शन कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, मतलब कोई भी नाउन के पास जा रहा है, तो उसी वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सेम थिंग, सोमा इज प्लेइंग गिटार। सोमा इज प्लेइंग गिटार में गिटार हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सोमा इज प्लेइंग ये वाला जो है ये हो गया नॉट इज प्लेइंग, प्लेइंग गिटार, प्लेइंग वाला हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका एक्शन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है। नेक्स्ट देखो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ही क्राइड अ लॉट। अब देखो उसका क्राइंग, कोई भी इधर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इधर हमारा आइदर एडजेक्टिव रहेगा और हमारा एडवर्ब रहेगा आफ्टर द रेगुलर वर्ब। तो क्या हुआ, इसका जो एक्शन, इसका एक्शन कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास नहीं गया, इसीलिए क्राइड बन गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। सेम एज सेम, द ड्राइवर स्टॉप सडनली, सडनली है हमारा एडवर्ब और स्टॉप्ड बन गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ अब देखो कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, when 2 or more subjects are joined by as well as like, unlike, besides, in addition to, along with, and not, no less than, the verb is according to the first subject। देखिए, the director as well as the dancers were honored by the public। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, when 2 or more subjects। ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसमें देखिए सब्जेक्ट्स कौन सा है, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर। इधर हमारा 2 सब्जेक्ट है, राइट। We are seeing here 2 subjects are here and they are added with as well as। ये सब जो टर्म मैंने लिखा है as well as, like, unlike, besides, ये सब टर्म से ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ा रहना चाहिए। तब क्या होता है, होगा हमारा जो फर्स्ट वर्ब जो आएगा, जिसको हम सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट वर्ब आता है उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ब आएगा
वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हमने लिखा था द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वेर ऑनर्ड बाय द पब्लिक, वो वेर वाला गलत है। अगर मैं इधर वेर लिखती तो ये गलत हो जाती, तो इधर हमको क्या लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था was honored by the public। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है, when two or more subjects same thing are connected by not only but also neither nor either or none but। okay, the verb is according to the nearest subject। ठीक है, सेम चीज एक्चुअली हम ना नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर आइदर और नन बट, इसको हम ना कॉम्प्लीमेंटरी कंजंक्शन कहते हैं। मतलब सेंटेंस को जोड़ते हैं, ये दोनों हर वक्त एक ही सेंटेंस में, चाहे इसका जगह अलग अलग होता है पर दोनों एक साथ ही बैठता है, बैठ के दो सेंटेंस को जुड़ता है। तो तब क्या बोल रहा है, जब ऐसा ही दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा बट विथ दिस फ्रेजेस, तब क्या होगा, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जैसे कि neither the students nor the guide were found present in the common room। अब देखो क्या है, यही सेम चीज हमको देखने को मिल रहा है, नाइदर नॉर, कॉम्प्लीमेंटरी कंजंक्शन दिख गया हमें, और फिर दो सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स एंड द गाइड, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा पहला वाला वर्ब आएगा वो होता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है द गाइड, तो इधर हमारा क्या होगा, was found present in the common room। ओके, थर्ड रूल नंबर 3, neither rule 3, neither either none anyone each every used as a pronoun or adjective should be followed by the third person singular verbs। जैसे कि नाइदर, मैंने अभी अभी बोला कि उधर था कॉम्प्लीमेंटरी कंजंक्शन, अब है नाइदर आइदर नन एनीवन ईच एवरी। अच्छा से देखना वर्ड को, नाइदर नॉर नहीं मैं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं नाइदर आइदर नन एनीवन। जब ऐसे सेंटेंस से ऐसे वर्ड से सेंटेंस इंट्रोड्यूस होंगे तब क्या होगा, हर वक्त हमारा वर्ब क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर
ओके, तो हम क्या लिखेंगे? Neither of the two boys have done it. ठीक है, तो इधर हम क्या देखने को मिलेगा हमें कि हमने हैव लिख दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हमें बताएंगे, तो इसीलिए हैज डन इट। और एक एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। इधर भी देखो हमारा हमने क्या यूज किया, ईच का यूज किया, फिर बोल रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, नहीं होगा तब हो जाएगा इज ओबीडियंट। ओके, चलो ठीक है, ये था हमारा वर्ब का पार्ट 1 वाला वीडियो सीरीज। ठीक है, तो पार्ट 2 में भी हम लोग और भी सारे रूल्स लेके आ रहे हैं, तो उधर का हम उधर देख लेंगे। थैंक यू।